नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बुलेटिन में सबसे पहले बात परमाणु खतरे की। क्या रूस से जंग करेगा फ्रांस? यूरोप के लिए क्यों जरूरी न्यूक्लियर शील्ड? और रूस चीन को लेकर यूएस की वार्निंग क्या है? विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। रूस यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहा है। फ्रांस ने यूक्रेनी वॉर जोन में अपनी सेना को उतारने का मन बना लिया है। मैक्रो की जंग में कूदने के ऐलान के बाद रूस ने भी चेतावनी दी है। पुतिन ने कहा कि गलती से भी फ्रांस ऐसा कदम न उठाए, वरना अंजाम बेहद विध्वंसक होगा। फ्रांस के बाद ब्रिटेन के आक्रामकता ऐलान से अब रूस का भड़कना तय है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड कैमरन ने कहा है कि यूक्रेन को रूस के अंदर हमले की खुली छूट है, उसे आत्मरक्षा का पूरा अधिकार है। जाहिर है इस बयान से कैमरन ने यूक्रेन को दी जा रही मदद को सही ठहराया है। रूस के खतरे को देखते हुए पूरे यूरोप में 300 न्यूक्लियर मिसाइलों की तैनाती का प्लान है। द इकोनॉमिस्ट से न्यूक्लियर शील्ड पर बातचीत में मैक्रो ने इसके संकेत दिए और कहा कि ब्रिटेन और फ्रांस अधिक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन की जरूरत को पूरा करेंगे। रूस के खिलाफ नाटो देशों ने विध्वंसक जंग की तैयारी शुरू कर दी है। रूसी बॉर्डर के पास पोलैंड में 32 देशों की ज्वाइंट वॉर ड्रिल आयोजित है। 6 मई तक चलने वाले युद्धाभ्यास के लिए नाटो ने बड़ी संख्या में हथियार जुटाए हैं। इसे लेकर पोलैंड बॉर्डर पर तनाव बढ़ने की आशंका है। रूस को किसी भी सूरत में शिकस्त देने में जुटे नाटो को बड़ा झटका लगा है। रूस ने यूक्रेन को गुप्त तरीके से मिली अमेरिकी एटैकम्स मिसाइलों में से 6 को मार गिराने का दावा किया है। रूस के मुताबिक क्रीमिया पर दागी गई मिसाइलों को उसके एयर डिफेंस ने मार गिराया। अमेरिका ने रूस चीन से बड़े न्यूक्लियर खतरे की वार्निंग दी है। यूएस इंटेलिजेंस को आशंका है कि रूस और चीन अपने न्यूक्लियर हथियारों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नियंत्रण में दे सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो नतीजा न सिर्फ आक्रामक बल्कि भयानक होगा। चीन ने एक बार फिर ताइवान में घुसपैठ की हिमाकत कर अमेरिका को चुनौती दी है। ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने शुक्रवार को पीएलए के 15 फाइटर जेट्स और दर्जन भर छोटे नेवी शिप को ट्रैक किए जाने का दावा किया है। तस्वीरों से चीन की घेराबंदी का खुलासा हुआ है। सीरिया में इजराइल के ईरान के प्रॉक्सी गुटों के खिलाफ एक्शन से मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है। दमिश्क में आईडीएफ ने विध्वंसक एयर स्ट्राइक कर कुछ फोर्स का बेस तो तबाह किया ही, इन हमलों में 8 सीरियाई सैनिक भी घायल हो गए। आईआरजीसी के ठिकाने आईडीएफ के अहम टारगेट थे। सीरिया में आईडीएफ के हमलों के बाद इराकी इस्लामिक रेजिस्टेंस और इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ बहरीन ने इजराइल में हमले कर बदला लिया। प्रॉक्सी अटैक में आर्कब क्रूज मिसाइलों से तेल अवीव इलाज शहर ड्रोन धमाके से दहल गया। हमले के बाद प्रॉक्सी गुटों ने ही वीडियो जारी किया।